आज की हमारी ये घटना काफ़ी साल पुरानी है, जब लोग कच्चे मिट्टी के घरों में रहते थे। और यह बात गुजरात के एक गांव की है। यहाँ पर श्याम मधुर का परिवार रहता है। श्याम मधुर एक व्यापारी थे और गांव के सबसे अमीर आदमी थे। यहाँ सारा गांव मिट्टी के कच्चे घरों में रहता था। उस समय श्याम मधुर एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनका घर आसपास के पूरे इलाके में अकेला पक्का और ईंट का बना हुआ था। श्याम मधुर के एक ही औलाद थी और वह भी उनकी लड़की अनन्या थी। अनन्या काफ़ी सुंदर थी और एक अच्छे संस्कारों वाली लड़की थी। गांव में एक पुरातन शिव मंदिर था। कहा जाता था कि मंदिर में मौजूद जो शिव की मूर्ति थी वह काफ़ी साल पुरानी और चमत्कारी प्रतिमा थी और आसपास के इलाके के लोगों की इस मंदिर में काफ़ी श्रद्धा थी। उसी प्रकार श्याम मधुर तो अपने व्यापार में व्यस्त रहते थे, लेकिन उनकी लड़की अनन्या शिव की भक्ति में लीन रहती थी और हर रोज़ बचपन से ही शिव की पूजा के लिए उसी मंदिर में जाती थी। धीरे धीरे काफ़ी समय बीता और अनन्या 20 वर्ष की हुई। सावन के महीने में हर बार वह व्रत रखती थी और मन में पूजा करती थी। उधर श्याम मधुर अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। अनन्या सुंदर तो थी, उसे लोग देखने तो आते, लेकिन कहीं पर भी उसके रिश्ते की बात नहीं बनती। कहते थे कि उसकी कुंडली में कोई ऐसा दोष था। श्याम मधुर परेशान रहने लगे, लेकिन अनन्या शिव की आराधना में लीन सब कुछ भूल चुकी थी। अब अनन्या 24 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई। अब तो लोग भी तरह तरह की बातें बना रहे थे, क्योंकि पुराने ज़माने में छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। लेकिन 24 वर्ष की होने के बावजूद भी अनन्या की शादी नहीं हुई। लेकिन श्याम मधुर ने देखा कि अनन्या को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इतने सालों से वह शिव का व्रत भी रखती आ रही है, फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही। कहीं शिव की भक्ति में वह सारी उम्र कुंवारी ही न बैठी रहे। इसीलिए अनन्या को मंदिर जाने से उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन अनन्या मानने को तैयार तक नहीं थी, क्योंकि वह बचपन से ही मंदिर जाकर पूजा करती आ रही थी। लेकिन श्याम मधुर ने ज़बरदस्ती उसे घर में कैद कर लिया और अनन्या का मंदिर जाना बंद कर दिया। उधर सावन के महीने का पहला सोमवार भी आने वाला था। अब अनन्या क्या करती? उसने महादेव के आगे विनती की कि वह सावन के पहले सोमवार को आपके दर्शन चाहती है और उसके परिवार में जो उसकी भक्ति पर संदेह है उसे भी दूर करना चाहती है। तभी गांव में जोरदार वर्षा होने लगी और उस दिन वर्षा थमी नहीं। जिस तरह लोगों के घर कच्चे थे, वैसे मंदिर भी पुरातन और कच्चा था। धीरे धीरे कर पानी मंदिर में घुसने लगा। मंदिर की मूर्ति अति दुर्लभ थी और कीमती भी। गांव वालों ने फैसला किया कि मूर्ति को यहाँ से कहीं और लेकर जाना होगा, नहीं तो मूर्ति खराब हो सकती है। तभी सभी ने फैसला किया कि श्याम मधुर का ही घर पक्का है और उस मूर्ति को वहीं पर रख सकते हैं। इसी प्रकार सारा गांव शिव की वह प्रतिमा लेकर श्याम मधुर के घर पहुंचा। शिव का वह सब रूप देखकर श्याम मधुर हैरान रह गया और तभी अनन्या ने झुककर शिव का स्वागत किया और अपने पिता को कहा कि आज सावन के पहले सोमवार शिव खुद चलकर हमारे घर आए हैं। श्याम मधुर रोने लगा और मूर्ति को घर में स्थापित किया। वर्षा थमने पर श्याम मधुर ने मंदिर को पक्का बनाने का फैसला किया और मंदिर को बनाने के लिए एक इंजीनियर को बुलाया गया। अंग्रेजी हुकूमत का राज था, तो एक भारतीय पढ़े लिखे इंजीनियर को भेजा गया। मंदिर का काम चला और उसी इंजीनियर को अनन्या पसंद आ गई और उसने बिना कोई कुंडली देखे अनन्या से शादी कर ली। आज अनन्या के वंशज अमेरिका के सियाटल में है और उनका काफ़ी बड़ा कारोबार है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हर हर महादेव।